अजहर साहब, आपने सुना नियाज़ी साहब क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे अगर बानी पीटीआई के मशवरे के बाद काबीना तश्कील कीजिए। सर, जैसा कि अभी नियाज़ी साहब ने बताया, सर चेहरे बदल गए लेकिन चीज़ें तो वही हैं, क्योंकि एज़ पर गौस नियाज़ी साहब, ज़ाहिर सी बात है, जब नवाज शरीफ साहब पे भी जो है उनको भी उनके ऊपर भी मुकदमात थे, तो पार्टी के जो भी मामला थे, ज़ाहिर सी बात है शहबाज शरीफ साहब देख रहे थे, तो ये सारी सूरत हाल उन्होंने भी फेस की है। तो आज वो आपकी पार्टी फेस कर रही है, तो फिर आप लोग इस चीज़ के अगेंस्ट क्यों हैं, या आप क्यों समझते हैं कि जो है अगर इस तरह की कोई बात की जा रही है राना सनाउल्लाह की जानिब से, तो वो सही दुरुस्त बात नहीं है, या आपको मुज़ायगा खेज़ लग रही है? देखिए, वो नवाज शरीफ का मामला कुछ और था। नवाज शरीफ साहब जो है वो टिकट पे, सेनेट के टिकट्स पे सिग्नेचर कर बैठे थे, और उससे पहले वो फैसला आ चुका था कि वो किसी भी किस्म की पब्लिक ऑफिस या पार्टी में कोई ओहदा नहीं रख सकते। तो उन्होंने वो सेनेट के टिकट जारी किए थे, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। ये तो कोई पब्लिक ऑफिस तो नहीं रखते इमरान खान साहब, ना ही कोई पार्टी का ओहदा है उनके पास अभी। वो तो फाउंडर है, फाउंडर चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इससे ज्यादा तो उनको कोई पार्टी में तो कोई ओहदा है ही नहीं, ना इलेक्शन कमीशन बर्दाश्त करता है। तो पार्टी के चेयरमैन जो है, वो एक्टिंग चेयरमैन जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, और सीएम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली कोई बाउंड नहीं है किसी के भी साथ, चेयरमैन के साथ या जनरल सेक्रेटरी के साथ मशवरा करने का। वो अपनी काबीना बना सकते हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी मेरे रहनुमा वो हैं, मेरे लीडर वो हैं, मेरे नजरियाती लीडर भी वही है, मुझे नाम उन्हीं के नाम पे वोट पड़ा है, और मैं उनसे जाके मशवरा करूंगा अपनी काबीना मुझे किस तरह बनानी है, और जो वो मुझे मशवरा देंगे उस पर अमल होगा। इनको इस पे कोर्ट पे जाना है, सुप्रीम कोर्ट पे जाना है, इलेक्शन कमीशन में जाना है, जहां जाना है चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता।